प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। 14 सजदों का एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जो कि इतना कामयाब है, इतना कामयाब है। ये बुज़ुर्गान दीन अपने अमल में लाते थे इसको, और कहा जाता है ये कोई भी आपकी सख्त तरीन हाजत हो, कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, कोई भी रुकावट हो, उसको ख़त्म करने के लिए ये अमल आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर वो तासीर है कि पढ़ने वाला शख्स, कोई भी शख्स सच्चे दिल से, यकीन से, कामिल यकीन के साथ ये 14 सजदों का, 14 सजदों का ये जो अमल होता है, अगर कोई भी इंसान सच्चे दिल से पढ़ ले और उसके बाद किबला रुख होकर, हाथ उठाकर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी होकर अल्लाह से जो भी दुआ मांगे, उसकी ज़ुबान से जो दुआ निकलती है वो पूरी होती है, हाथ उसके खाली नीचे नहीं आते। तो ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, अब से 8 साल हो गए लगातार आपको वीडियो देते हुए। आज तक मैंने इसको नहीं बताया था, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहरबानी करके एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, किसी भी चीज़ को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ आप छोड़ देंगे फिर गलती हो जाएगी, फिर आप कहेंगे फ़ायदा नहीं हुआ, ये किस तरीके से करना है, बहुत मामलात होते हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वक्त बहुत कीमती है, और जो भी समझ गया वो इस अमल की बरकतों से, खैरों से और हर चीज़ से मालामाल होगा। तो पढ़ने का तरीका समझिएगा, ये कुरानी अमल है, रूहानी अमल है। ये पढ़ने वाला या शख्स अगर कामिल यकीन से पढ़ दे, उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। पढ़ने का तरीका ये है कि ये जुमे की शब में पढ़ें। ये जो जुमे की शब से मुराद ये, जैसे जुमेरात का दिन निकलेगा, गुज़र जाएगा जुमेरात का दिन, उसके बाद जो रात आएगी वो जुमे की रात होगी, तो उसी रात में आपने पढ़ना होगा। आप इशा की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं, आप तहज्जुद के बाद पढ़ सकते हैं, आप या तो जब भी आपको वक्त लगे तब भी आप पढ़ सकते हैं। बेहतर वक्त ये कि इशा के बाद में पढ़ें। आप घर में बैठ कर के, जानमाज़ पर बैठ कर के इसको पढ़ें। इस तरीके से जानमाज़ बिछा लें घर में, फिर आप इस अमल को पढ़ना जो है वो शुरू करें। पढ़ने का तरीका यही है कि पढ़ने वाला इंसान अपनी किसी एक हाजत को अपने दिल में रखे, जो भी उसकी हाजत है उसको दिल में रखे, और इस अमल के दौरान किसी से बातचीत ना करे, आसपास कोई इंसान ना हो जो उसको डिस्टर्ब करने वाला हो। कोशिश करें कि सारे लोग जब सो जाएं, बच्चे बच्चे घर में, तभी इस अमल को पढ़ें। पढ़ने का तरीका यह है कि पाक साफ ताज़ा वज़ू करके बैठे। बैठने के बाद में आपने सबसे पहले तो जो है, जो अमल की शुरुआत करनी है, दिल में अपने मकसद को रखना है। सबसे पहले 2 रकात नफिल नमाज हाजत अदा करनी है। खड़े हो जाइएगा सबसे पहले तो आप लोग, और खड़े होने के बाद में आप 2 रकात नफिल नमाज हाजत की नियत करें। जिस तरीके से आप खड़े हो जाएं, किबला रुख हो करके नियत कर लीजिएगा। नियत आम नमाज़ों की तरह ही होती है। नियत करता हूँ या नियत करती हूँ, मर्द पढ़ रहा है या फिर औरत पढ़ता, वो आप अपने हिसाब से देख लें। नियत करता हूँ 2 रकात नफिल नमाज हाजत, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से बोलते हुए नियत बांध लेंगे। फिर आप सुबहाना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुबहाना पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद में आपने जो है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़नी है। कुछ इस तरीके से, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से 3 मरतबा सूरह इखलास जो है मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप रुकू में चले जाइएगा। इस तरीके से सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरीके से रुकू की तस्बीह कर लेना 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर कहते हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलते हुए खड़े होंगे, और फिर आप जो है आप ऊपर बोलते हुए सजदे में चले जाएंगे। इस तरीके से सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह करना, और आपकी जो है इस तरीके से, जिस तरीके से आम नमाज होती है उसी तरीके से नमाज को आप अदा करना। 2 सजदे करना, आप फिर से खड़े हो जाना। दूसरी रकअत में भी जो है सूरह फातिहा के बाद जो है 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना, रुकू करना, सजदा करना, और फिर अत्तहियात पढ़ना। और जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए, सलाम आप जब फिर लेंगे, उसके बाद में क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा।
ये 2 रकात नफिल नमाज हाजत जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद में आपने 14 सजदों का ये अमल पढ़ना है। ये 14 सजदों का अमल पढ़ने का तरीका यही है कि इंसान उसी जगह पर बैठे रहे जिस जगह पर उसने नमाज अदा की है। बैठने के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। जो भी दुरूद पाक उसको मुँह ज़बानी याद है, और सबसे छोटा दुरूद पाक चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, और दुरूद इब्राहीमी जो नमाज में अभी पढ़ा है वो अगर उसको याद है तो वो भी पढ़ सकता है, और चाहे तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इसको भी 11 मरतबा पढ़ सकता है। 11 मरतबा इसको पढ़े। उसके बाद में उसने करना क्या है, ये 14 सजदों का अमल किस तरीके से करना है। मकसद को अपने दिल में रखना, एक मकसद को, एक हाजत को, जिसके लिए भी इस अमल को पढ़ रहे हैं। दूसरी हाजत के लिए दोबारा पढ़े, तीसरे के लिए तिबारा पढ़े। इस तरीके से अलग अलग हाजतों के लिए अलग अलग बार अमल पढ़ सकते हैं, या फिर अलग अलग हाजतों के लिए घर के अलग अलग अफराद भी अमल को पढ़ सकते हैं। आपने करना क्या है, देखें जो सजदे हैं कुरान पाक के अंदर, जो आयत करीमा ख़त्म होती है जहाँ पर उसमें सजदा करना वाजिब होता है इस तरीके से, तो 14 कुछ ऐसे हैं। तो जैसे एक आयत पढ़ेंगे, कोई एक आयत 9वें पारे के अंदर है, कोई 14वें पारे के अंदर है, कोई 16वें पारे के, अलग अलग पारों के अंदर ये जो है सजदे की आयत मौजूद है, जिनको आयत ख़त्म होने पर सजदा करना ज़रूरी होता है। तो आपने करना क्या, बैठ लेना है, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, पहली आयत पढ़ना है। पहली आयत जैसे ही मुकम्मल होगी आपकी, आप अगर पढ़ना नहीं आता तो वो भी बता दे रहा हूँ कि उसका भी तरीका है कि अगर नहीं आता पढ़ना तब आप कैसे अमल करेंगे। तो पहली आयत पढ़ेंगे, जैसे कि 9वें पारे के अंदर है, पहली आयत पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही आयत मुकम्मल होगी उसके फ़ौरन बाद आपने जो है सजदे की हालत में चले जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। सजदे में जाने के बाद सजदे की आपने तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कह कर के बैठ जाना है, और एक ही सजदा करना है। फिर आपने दूसरी जो है आयत पढ़नी है सजदे की, दूसरी आयत पढ़ेंगे। दूसरी आयत जैसे ही मुकम्मल होगी फिर आपने सजदे में चले जाना, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, इस तरीके से आपने तस्बीह करना है और उठ जाना है। और फिर आपने तीसरी आयत पढ़नी है। कुरान पाक से देखकर भी पढ़ सकते हैं, मुँह ज़बानी याद है तो फिर आप मुँह ज़बानी भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में आप तस्बीर देखकर भी पढ़ सकते हैं, और अगर किसी को याद नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो सिर्फ अपने कानों से भी सुन सकते हैं। अब ये 14 की 14 आयतें करीमा जो सजदे की है, ये मिलेंगी कहाँ, ये समझ लीजिएगा। कोई कुरान पाक के 9वें पारे के अंदर है, कोई 13वें के अंदर है, कोई 14वें के अंदर, अलग अलग पारों के अंदर है। तो इसके लिए 14 की 14 वो आयतें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगाया हुआ है, जिसमें 14 आयतें पढ़ी जा रही हैं। हर आयत पढ़ी जा रही है, आयत पूरी होगी, चाहे तो सुन लेना, चाहे तो उसके पीछे पीछे आप रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, और आप देखकर चाहें तो आप उसमें लिखा हुआ देखकर भी पढ़ सकते हैं। एक आयत मुकम्मल होगी, फ़ोन में रोक देना और फिर आप सजदा करना, फिर दूसरे के लिए बैठना, दूसरी आयत को आपने पढ़ना है, या फिर इस तरीके से देख करके पढ़ना है, या पीछे पीछे रिपीट करना है, और फिर सजदा करना है। इस तरीके से 14 आयतों को पढ़ना है। ये 14 आयतों का जो सजदों का ये अमल जो है, जैसे ही मुकम्मल हो आप एक काम करिएगा, उसी जगह पर बैठे रहिएगा और 11 मरतबा आखिर में वही वाला दुरूद पाक पढ़ दीजिएगा जो शुरुआत में पढ़ा था। जो भी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ा था तो वही पढ़ दीजिएगा। जैसे ही ये मुकम्मल हो जाए आपका इतना अमल, उसके फ़ौरन बाद में आजिज़ी होकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने जिस मकसद को आपने दिल में रखा है उस मकसद को बयान करिएगा, गिड़गिड़ाकर आजिज़ी होकर रो करके अल्लाह से मांगिएगा। आपका कोई रुकावट है, शादी में है, नेक रिश्ता पाना चाहते हैं, कारोबार में है, या फिर दुश्मनों से हिफाजत चाहते हैं, गैबी मदद पाना चाहते हैं, कर्ज़े से निजात पाना चाहते हैं, अपना खुद का ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, या कोई भी मामलात है, कोई परेशानी है, कोई डर है, या फिर कोई चाह रहे हैं कि आपके वो मामलात रुके हुए वो पूरे हो जाएं, जिस भी मकसद के लिए आप चाहें, सच्चे दिल से जिस हाजत के लिए दुआ करेंगे हाथ उठा करके, इंशाअल्लाह जो भी ज़ुबान से उस वक्त में दुआ निकलेगी वो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल होगी। ये सजदों का 14 सजदों का वो अमल है जो ज़िंदगी बदल सकता है आपकी, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखें, ये जुमे की शब में ही पढ़ना है, यानी जुमरात का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा और दिन मुकम्मल होने के बाद में जो रात आएगी उसी रात में आपने पढ़ना है। और आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। वक्त इशा के बाद है, बेहतर वक्त है, क्योंकि तन्हाई का होता है, उस वक्त सारे लोग सो चुके होते हैं। उसके बाद में तो आप पढ़ सकते हैं सुकून से बैठ, क्योंकि इस अमल को पढ़ने में तकरीबन आधे घंटे का वक्त भी लगेगा, लेकिन ये वक्त आपका ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पढ़ने वाला शख्स अगर कामिल यकीन के साथ सच्चे दिल से पढ़े,
तो मैंने आपको सब कुछ पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताया है। आज तक मैंने इस चैनल पर इस तरीके का वीडियो नहीं डाला, आज मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो सवाब सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को आगे आपने शेयर करना और इस अमल पर कामिल यकीन रखते हुए आपने अमल भी करना है और जायज़ हाजत मकसद के लिए पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी भी नसीब करेगा। और एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन चेक किए जा रहा है और जिन लोगों का भी नाम होगा कमेंट सेक्शन में पूरा नाम होगा, सिर्फ नाम लिखना अपना, या किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो उसमें नाम लिखिएगा और ख़ास दुआ भी की जा रही है उन लोगों का नाम लेकर के। तो कमेंट सेक्शन में नाम लिखना। और आखिर में एक बात याद रखना, ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाया, हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम ज़रूर आएगा। इस वीडियो को भी देख लेना। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, बताई हुई चीज़ों को इस्तेमाल किया, वो खुद अपनी ज़ुबान से वीडियो के अंदर बता रहे हैं कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई, कैसे मुश्किलात आसान हुई हैं। अभी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करें, ध्यान से आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा।